राम राम भाई लोग। ये यूपीएसआई वाला 2-3 साल से बहुत हल्ला हो रहा है इधर उधर। पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला था कि आएगा आएगा, कब आएगा तब आएगा। इस साल भी बहुत सारा हल्ला है कि दिसंबर में आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा, फलाना ठिकाना, पता नहीं कब आएगा। तो कुल मिला के बात ये है भाई, अगर बनना चाहते हो ऐसा ही तो उसके लिए एक काम करना होगा, पढ़ना होगा। और दूसरी बात, कैसे पढ़ें? 50 कोर्स लॉन्च हो चुका है यूट्यूब पर। यहाँ से पढ़ें, वहाँ से पढ़ें, फलाना से पढ़ें, ठिकाना से पढ़ें। यहाँ से पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन करवा देगा। कुल मिला के बात ये है भाई, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे ना तब तक कोई माई का लाल सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा। और जितने भी ये सब यूट्यूब चैनल पे लोग फलाना ठिकाना करके अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कोनो फ़ायदा नहीं है भाई। बढ़िया बढ़िया किताब खरीदो और उससे तैयारी करो। सबसे पहले किताब खरीदो। 2017 में जो पेपर हुआ था वो कैसा आया था पहले ये देखो भाई। 24 क्वेश्चन दिया था उसमें कि मूल विधि और संविधान में से 24 क्वेश्चन आया था। गिने हो एक सेट में कि 24 क्वेश्चन दिया था, गिन लेना भाई। देखो बात ये है कि संविधान से तो जो क्वेश्चन आया था ना वो तो हार्ड था, उसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और रही बात मूल विधि की कि 50 ठो हम करवा देंगे, 60 ठो हम करवा देंगे, यही करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। बेसिक लॉ पूछता है, बेसिक पढ़ना है, ख़त्म करना है। वकील नहीं और जज नहीं बनना है इधर बैठ के भाई। बढ़िया बढ़िया अपना किताब लो, किताब से बैठ के पढ़ो। यूट्यूब पे फ्री में तमाम इतने बढ़िया बढ़िया शिक्षक गण लोग बैठे पढ़े हैं, उनसे पढ़ो। अब पहले ज़माने में 2 साल 4 साल पहले जब यूट्यूब नहीं था तब का कोनो एसआई या दरोगा नहीं बनता था, एसएससी सीजीएल तब का क्रैक नहीं होता था किसी का। ये सब धंधा बन चुका है भाई। खैर वो गलत नहीं है, अगर कोई बढ़िया से पढ़ाए और अच्छे से पढ़ाए ठीक है, ईमानदारी से पढ़ाए ठीक है। और कोचिंग का मतलब भाई यही होता है कि सही अ, आपकी सहायता करना। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोचिंग में गए हमारा सिलेक्शन अगला दिलवा देगा। भाई अगले को तो एडमिशन लेना है, भर्ती करना है, पैसा कमाना है, तो अगला बोलबे करेगा बेटा हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, हम तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे। ऐसा थोड़ा होता है, सब फ्रॉड है। और सबसे पहले देखो ऐसा ही बनना है तो सबसे पहले भाई अपना देखो प्रीवियस ईयर का पेपर कैसे कैसे क्वेश्चन दिया था। अब 11 में जो 2011 में जो भर्ती आया था उसका पेपर देखो, उस साल एकदम बेकार पेपर था। 2017 में पेपर आया था ना, टाइट कर दिया था। बैंक एसएससी सीजीएल सब घुसेड़ दिया था पेपरों में। जीएस ऐसा पूछा था कि लौंडे हिल गए थे। समझ रहे हो बात को? देखो नाटक वोटक नहीं बतियाना चाहिए, चुपचाप अपना मन लगा के पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है भाई, देखिए पढ़ना है अपना मूल विधि के लिए लक्ष्मीकांत खरीद लो, बढ़िया से उसको पढ़ डालो। किताब देखने में भले मोटा लगेगा, लैंग्वेज उसकी इतनी आसान है, आराम से समझ में आएगा। मूल विधि के लिए घटना चक्र की बुक आती है वो ले लो। मूल विधि की तमाम फ्री क्लासेस चल रही हैं, जो चीज़ ना समझ में आए वो देख लो। कोई शब्द ना समझ में आए, गूगल ट्रांसलेशन जिंदाबाद। भाई देखो प्रयास करना पड़ेगा। और ये संविधान का क्वेश्चन के लिए जो है घटना चक्र की पुनर्लोकन आती है वो ले लो। इतिहास भूगोल अपना ऊपर ऊपर से पढ़ डालो, इतिहास भूगोल विज्ञान ये सब लूसेंटोस पढ़ लोगे तब वो काम चल जाएगा। आप क्यों कहे कि नहीं क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था पढ़ना है रमेश सिंह से, इतिहास पढ़ना है स्पेक्ट्रम से, बिपिन चंद्रा से, तो वो सब फराड है। इतिहास का पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आया था। अब वो लूसेंट से पढ़ोगे तो हो जाएगा। चाहे विज्ञान पढ़ोगे, देखो पर्यावरण, देखो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, कला संस्कृति हो गया, इधर मूल विधि संविधान हो ही गया, खेल कूद हो गया, कंप्यूटर हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। जीएसओ इतना बड़ा है ना, पढ़ते पढ़ते बूढ़ा जाओगे अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट की चीज़ क्या करना है, सबसे पहले मूल विधि पढ़ना है।
मूल विधि से भी पहले पहले संविधान एकदम बढ़िया से पढ़ना है। संविधान में से मान के चलो 10 क्वेश्चन, 2 4 5 क्वेश्चन मूल विधि से मान के चलो 15 16 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद तुम्हारा अर्थव्यवस्था से पकड़ लो 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद इतिहास से 2 क्वेश्चन, विज्ञान से 2 क्वेश्चन, वो में केमिस्ट्री छोड़ दो, फिजिक्स और ये पकड़ लो बायोलॉजी। और तुम्हारा कर बचा भूगोल में से 1 2 क्वेश्चन, बाकी करंट का 4 5 क्वेश्चन। और कौन चीज़ बच रहा है, कंप्यूटर 2 क्वेश्चन, और पर्यावरण से 1 2 क्वेश्चन, और 5 6 क्वेश्चन पता नहीं साला कहाँ से दी, वो फंसाने के लिए वो देबे करेगा। वो कितनों पढ़ लो, कौनो किताब पढ़ लो, जो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ था मैं उन्हों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ही है। बाकी हिंदी के लिए जो है एक बढ़िया बुक पकड़ लो, लूसेंट ले लो, और क्या कहते हैं घटना चक्र का ले लो, ये सब से हिंदी अपना पढ़ लो। गणित के लिए जो है राकेश यादव सर का ले लो किताब, लगाओ 24 घंटा गणित। रीजनिंग के लिए बैंक का रीजनिंग लगाओ, और प्लस एसएससी दोनों का रीजनिंग लगाओ। एडवांस पढ़ ले, कोनो जरूरत नहीं, सब ढकोसला है भाई। देखो 4 से 5 6 क्वेश्चन तो साला रीजनिंग का आता है, घड़ी कैलेंडर गणित वाले पेपर में। मान के चलो 35 क्वेश्चन तुम्हारा गणित का पूछ रहा है, 35 में 5 गो डीआई पकड़ लो, 30 गो क्वेश्चन होगा। अब 30 गो में अगर मान लो एडवांस पूछबो करता है, 2 ठो मान लो बीज गणित पकड़ लो, 1 ठो टिग्नोमेट्री तो नहीं आता है, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री पकड़ लो। तो एडवांस में कहाँ है का अपना दिमाग, वैसे ही जीएस का साला इतना ज़्यादा है टाइट, कहाँ है का दिमाग खर्चा करना। बाबू देखो 160 में 160 नंबर ना ही पाए, 120 नंबर पाना है, वहीं में जंग जीत जाओगे। अब दुनियादारी के चक्कर में पड़ोगे, इधर उधर कपार पीटोगे, कोनो फायदा नहीं है भाई। इतना एकदम हर मास्टर आ गए हैं, सब लोग भाई अपना, सब लोग कोर्स लॉन्च कर दिए हैं भाई। बढ़िया बढ़िया मूल विधि के लिए पूछो को, अरे घटना चक्र का आता है मूल विधि का, 100 रुपया 90 रुपये किताब मिलेगा, वह पढ़ डालो पूरा। और थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है तो CLA उल्ले का आता है किताब बढ़िया से, IPC और IPC मेन है पढ़ लो, CRPC या घटना चक्र से ऊपर पढ़ लो डालो। बाकी यहीं घरेलू हिंसा ये सब मेहरारू वाला जो होता है ये सब पढ़ डालो, मेन अनुसूचित वाला मेहरारू वाला ये सब जो है ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा पूछता है। जनहित याचिका हो गया, प्रीवियस ईयर देखो, उसमें देखो जितना वाद माने केस उस वाला, वो सब पढ़ डालो। यही चीज़ आता है। अब 40 तो धारा पढ़ोगे, ईमानदारी देकर जोश में रहोगे, अब तुम तौवा दें हम तुमको बोल बोल के, अरे तुम निकाल लोगे, तुम मट्टी में बैठ के पढ़ लोगे, तुम लालटेन में बैठ के पढ़ लोगे। गरीब लोग पढ़ना चाहते हैं तो साला ज़मीन के अंदर कुआं खोद के पढ़ डालते हैं। ये सब सोच छोड़ना छोड़ दो। ये सब अगला आदमी मोटिवेट करके चल जाता है, उसके बाद 2 दिन आदमी मोटिवेटेड रहता है, तीसरे दिन तो ये सब ढकोसला को लसला पालने की जरूरत नहीं है। वो काम उतना ही करना चाहिए जितना कर सकें। तो मोटिवेशन का भी यूट्यूब पर टिटिम्मा चल गया है, जो कि कोनो टैलेंट ना ही हुआ जा रहा भैया यूट्यूब पे, चला मोटिवेट कल जाए लोगन के, करा भैया मोटिवेट। गाड़ा में बैठ के पढ़ो, डिबरी में बैठ के पढ़ो, रिक्शा में बैठ के पढ़ो, और रटो 40 गो अधिनियम। अब ऊपर से संविधान अलग से रटो सब टिम्मा पल्ले कौन जरूरत नहीं भैया। देखो किताब पढ़ोगे, बढ़िया किताब लो और पढ़ डालो। और तैयारी करना है, देखो हिंदी जो है, हिंदी के लिए मात्र 1 से 2 किताब रखो, किताब पढ़ो, एकदम कंफर्म समझ में आएगा। संधि उंधी हो सके ना समझ में आए तो संधि उंधी के लिए यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़ी हुई है, संधि हो गया, अलंकार हो गया, ये सब मान लो ना समझ में। बाकी अब पर्यायवाची के लिए मास्टर चाहिए तुमको, पर्यायवाची हमें रटना, कोनो मास्टर आए रटवा दे, 10 गो गिनवा दे, ये 10 गो पूछ करेगा, तो ऐसा थोड़ा होता है। ये सब तो किताबिये से ना रटेगा आदमी, अगला भी पढ़ाएगा, अगर कोई मास्टर पढ़ाएगा वो किताबिये में से पढ़ाएगा देख देख के। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सही है नहीं, दरोगा बनने का सपना पाल लो, समस्या तो ये है। हिंदी के लिए लूसेंट ले लो, आदित्य पब्लिकेशन चाहे तो ले लो, आदित्य वैसे छोड़ भी सकते हो, घटना चक्र ले लो।
हिंदी हो गया, गणित का बता ही दिए, राकेश यादव सर का ले लो। कॉन्सेप्ट सीखना है, 50 गो टीचर पढ़े हैं बढ़िया बढ़िया यूट्यूब पे। कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम आदमी जीरो है, बोतल है एकदम बोतल। भाई काहे की दरों का तैयारी कर रहे हो? थोड़ा बहुत आता है भैया, कॉन्सेप्ट सीख लो, प्रैक्टिस करो। जब तक गणित में प्रैक्टिस आदमी नहीं करेगा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हम तो एक के बाद जानते हैं, कितनों कॉन्सेप्ट रट्टा मार लो, कोई फायदा नहीं है। अरे जो रटने मारने वाला चीज़ है, इतिहास इतिहास ये सब रटने वाला चीज़ है ना। 2 दिन रटो, 2 महीना छोड़ दो, वो भुला जाए। तो ये सब रटने से थोड़ा गणित लगता है। गणित को समझना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। तो गणित का सीन हो गया। उसके बाद तुम्हारा रीजनिंग का सीन बचा। तो रीजनिंग में भैया देखो, बैंक भी पढ़ना पड़ेगा, एसएससीओ पढ़ना पड़ेगा। तो बढ़िया सा बैंक का खरीद लो, प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का, उसे लगा लो रीजनिंग। नहीं तो कोई ऐसा बढ़िया, जैसे वो रवि पी तिवारी का एक तो किताब आता है, वो ले लो। चाहे मास्टर रीजनिंग आता है अरिहंत का, वो ले लो। रीजनिंग अपना लगा लो बढ़िया से, पूरा किताब लगा लो। कौनो पढ़ाए तुम धकाधक लगाओगे, बढ़िया से पढ़ लोगे तो। बाकी संविधान के लिए बता ही दिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ले लो। और दूसरा चीज़ जो है, लूजन से पढ़ना चाहो ले लो, नहीं तो किताब बढ़िया बढ़िया लेके रख लो, हल्का हल्का अपना देखते रहा करो। जैसे इतिहास के लिए भाई अच्छे से लेना, अच्छे से पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम का ले लो, बिपिन चंद्रा ले लो, ये सब पढ़ते रहो। अर्थव्यवस्था ले लो रमेश सिंह का, और इसका साइंस का वो बौद्धिक प्रकाशन परीक्षावाड़ी का ले लो, तीनों का। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पर्यावरण के लिए वो दिशा पब्लिकेशन पकड़ लो। अरे दिशा नहीं, कौन चीज़ आता है, दृष्टि पकड़ लो बस। कंप्यूटर के लिए घटना चक्र का भी 100 रुपये का आया है, पतला सी किताब है, दाएँ दाएँ पढ़ और 2 को क्वेश्चन आएगा, हम फंस जाएगा। 50 तो टिटिम्मा, यहाँ से कोर्स ले लें, वहाँ से कोर्स ले लें। पढ़ना लिखना एक अच्छा नहीं है, दिमाग आदमी कन्फ्यूज। एक तो लोग कन्फ्यूज करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे सब पढ़ा हुआ है यार, मास्टर लोग पढ़ा पढ़ा कर रखे हुए हैं। 50 तो सब टिटिम्मा बाजिश करने से कुछ नहीं होगा। एक की किताब लो, पहले प्रीवियस ईयर का सेट ले लो, प्रीवियस ईयर देखो बढ़िया से, कैसे कैसे कौन कौन क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद जो है उसको देखो, पहले समझो, गिनो कहाँ कहाँ से सब क्वेश्चन दे ले बांटे सब। आपकी जो उस क्वेश्चन का लेवल था उसे तनी अधिक पढ़ो। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है 11 में पेपर दिए थे, हल हुआ भाई, हलवा थोड़ो था भाई, वो जमाने के हिसाब से वह टाइट था भाई। 2011 2020 में फ़र्क नहीं है, 9 साल फ़र्क नहीं है। अरे 2017 में हुआ था, 7 साल 6 साल में फ़र्क नहीं है, फ़र्क है ना। तो भाई उस हिसाब से दिया था। मान लो तो अब पता नहीं कब पेपर है, पहले फार्म तो आवे, फार्म में भी नहीं आ रहा है 4 साल से, तो बतिया लगे भैया। तो उस समय 2017 वाला पेपर देख लो, 17 में जैसा पेपर आता उसे तनी अधिक पढ़ के जाओ, उसे थोड़ा अधिक लेवल का पढ़ो। अब बढ़िया मास्टर के उससे पढ़ो। अगर मान लो कॉन्सेप्ट सीखना, मैथ सीखना ही है, अब हिंदी में कौन मास्टर की ज़रूरत है भाई। हम मानते हैं चलो ठीक है, हिंदी में हो सकता है संधि ना समझ में आए, हो सकता है चलो रस तो कर समझ में आ सकता है, लेकिन मान लो रस हो गया, अलंकार हो गया, ये सब ना समझ में आए, भैया देख लो यूट्यूब पे वीडियो, ठीक है ना भैया लोग। हाँ तो ऐसे ही बढ़िया मन लगा पढ़ो, ज़्यादा इधर उधर ताम झाम के चक्कर में ना पढ़ो। ताम झाम के चक्कर में पढ़ने को फ़ायदा नहीं है। हाँ, हम बढ़िया से पढ़ो, दबा के पढ़ो, और सोचो कि साला सरू अब की बार पेपर आए तो फाड़ दें फोड़ दें वहीं बम उम। हाँ साला, एक तो पेपर आ रहा है, ऊपर से टिटिम्मा पाले रहोगे, हूँ पढ़ लें हूँ पढ़ लें हूँ पढ़ लें, और कुछ नहीं फंसी तो मुँह लगा बैठ जाओ। अब 50-500 धारा याद कर लो, और धारा हुआ याद करोगे कन्फ्यूज आ जाओगे। क्वेश्चन वो सीधे सीधे थोड़ो देगा कि वो 108 धारा का है। धारा वाला प्रीवियस ईयर का सेट हो, देखो कोई माइक लग दिखा दे हमें 2-4 को धारा दे पूछा हो तो। उस साला नचा नचा पूछे, कान से बेस पूछता है मूल विधि में, धारा क्यों रटत है। अरे लॉर्ड में काले लिखल उन्होंने धारा याद हो नहीं हुई, जे लिखले वो नहीं याद हुई धारा। टिटिम्मा पढ़ ले जरूरत नहीं है भैया। हाँ, दबा के पढ़ो, बस ये पढ़ो, जो पढ़ो उसको डिटेल से पढ़ो। कि सर कौन पेपर बनाए हुए हैं तो जहाँ से पेपर बना वो अंदर से पूछे तो अंदर से पढ़ो, चढ़ के पढ़ो। मूल विधि अंदर से पढ़ने का हमको नहीं लगता है ज़रूरत है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, वैसे ऊपर ऊपर ही पूछता भी है, ठीक है ना।
हाँ, संविधान भाई डीप में घुस के पढ़ना पड़ेगा संविधान के लिए। पुनर्लोकन ले लो, जौन आता है 200-250 का मिलेगा। पुनर्लोकन से क्वेश्चन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पढ़ो, जैसे राष्ट्रपति 2-4 पन्ना में दे ले, राष्ट्रपति पढ़ लो, वो फिर पुनर्लोकन में आ जाओ, राष्ट्रपति वाला पन्ना खोल लो, देख लो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है बस। और सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर देखो, कौनो परीक्षा निकालने का एक गो ट्रिक होता है, पहले प्रीवियस ईयर देखो और उससे 20% 30% एक्स्ट्रा पढ़ लो बस। ठीक है भाई लोग, ज़्यादा डरो वरो मत, परीक्षा आएगा सब निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बमबारी कर दिया जाएगा पेपर जब भी आएगा।